हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में। एडवर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एडवर्ब के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ कि एडवर्ब जो हम बेसिकली बोलते हैं, तो एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस मोर अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। ठीक है, वर्ब को और अधिक क्वालिफाई करते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, उसके बारे में अगर कोई वर्ड हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, उसको और मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एडवर्ब के कौन से रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ये किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या जो सेंटेंस दिया है उसमें एडवर्ब करेक्टली यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, सुनैना वॉक्स ग्रेसफुली। तो यहाँ पे जो वर्ड है ग्रेसफुली, ये आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे वॉक जो है ये वर्ब है और इस वॉक वर्ड को और अधिक मॉडिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है कि ग्रेसफुली शब्द की वो वॉक कर रही, तो कैसे वॉक कर रही है, बहुत ही शालीनता से और या फिर बहुत ही सुंदर ढंग से वॉक कर रही है। ठीक है, तो सुनैना वॉक ग्रेसफुली, चलना भी है तो चलना कैसा है, बहुत ही सुंदर ढंग से चल रही है वो। तो सुनैना वॉक्स ग्रेसफुली। देन जैसे कि द हॉर्स रन्स फास्ट। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो तेज वर्ड है, फास्ट वर्ड है, ये क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे एडवर्ब क्या है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि एडवर्ब ऐसा नहीं है हमेशा ही वर्ब्स के पहले आएंगे या वर्ब के बाद में आएंगे, वर्ब को मॉडिफाई करेंगे। ये हो सकता है किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि रूल 1 है कि द एडवर्ब टू मच इज यूज्ड विथ नाउन्स एंड मच टू इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स। तो याद रखिए कि जो टू मच एडवर्ब है वो नाउन के पहले यूज करना है और जो मच टू यूज करना है वो हमें एडजेक्टिव्स के पहले यूज करना है। तो नाउन क्या होते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि एक नाउन शब्द है पेन। पेन मतलब होता है दर्द, तो हम बोल रहे हैं टू मच पेन। ठीक है, तो नाउन के पहले टू मच का मतलब ज्यादा बताने के लिए कि ज्यादा दर्द हो रहा है। देन टू मच इनसिंसियरिटी, तो टू मच इनसिंसियरिटी यहाँ पे, तो इनसिंसियरिटी नाउन है, उसके पहले हमने टू मच यूज किया है। देन मच टू पेनफुल। ठीक है, तो पेनफुल जो वर्ड है, ठीक है, पेनफुल जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक, देखिए पेनफुल स्पीच, तो स्पीच है लेकिन वो पेन, तो उसकी भी विशेषता है कि वो पेनफुल है। तो यहाँ पे पेनफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, उसके पहले हमने मच टू यूज किया। मच टू केयरलेस, तो केयरलेस भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा गया है हिज फेल्यूर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, तो आप जानते हैं पेनफुल शब्द क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ठीक है, तो इसके पहले हम टू मच नहीं, हमें मच टू का यूज करना है। तो सही क्या होगा, हिज फेल्यूर इज मच टू पेनफुल फॉर मी। The next देखिए, his wife's rude behavior gives him much to pain। तो अभी पेन वर्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले मच टू नहीं, हमें टू मच का यूज करना है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, his wife's rude behavior gives him too much पेन। तो नाउन के पहले टू मच, हम बोलते भी हैं यार यू आर टू मच। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखिए कि नाउन के साथ हमको टू मच का यूज करना है और एडजेक्टिव के साथ हमको मच टू का यूज करना है। द नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड्स, बिफोर द वर्ड इनफ। ठीक है, इनफ के पहले कोई भी एडजेक्टिव आता है तो वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में आना चाहिए। और ध्यान रखिए कि कोई भी एडजेक्टिव को अगर हम मॉडिफाई करते हैं इनफ वर्ड से, तो वो इनफ के पहले ही आएगा, इनफ के बाद नहीं आना चाहिए एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू। तो हमने क्या बोला, इनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, जबकि मोर इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या हो गया, कंपैरेटिव फॉर्म। तो यहाँ पर मोर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू। द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी इज इनफ लकी टू गेट द जॉब। ठीक, तो यहाँ पे समझ में तो आ गया कि ज्यादा लकी है, बट हमें रूल क्या बताया गया है कि जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा और इनफ वर्ड के पहले आएगा। तो सही क्या होगा, सी इज लकी इनफ टू गेट द जॉब। द नेक्स्ट रूल देखिए, द एडवर्ब क्वाइट
अब यहाँ पे क्वाइट शांत वाला नहीं है जो हम शांति के लिए यूज करते हैं, वो होता है QUIET, ये है QUITE क्वाइट। इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली या परफेक्टली, ठीक है। तो ये जो क्वाइट वर्ड है, याद रखिए कभी भी हैंडसम एडजेक्टिव के पहले नहीं यूज होता है, ठीक है। कभी भी हैंडसम के साथ क्वाइट, हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल हैंडसम है, पूरी तरह से हैंडसम है, तो क्वाइट नहीं, वहां पे वेरी का यूज कीजिए। तो हैंडसम एडजेक्टिव के पहले आपको एडवर्ब यूज करना है तो आप वेरी का यूज कीजिए, ही इज वेरी हैंडसम। क्वाइट हैंडसम अगर कहीं लिखा है, कई लोग बोलते भी हैं क्वाइट हैंडसम, तो वो गलत बोला जाता है। देन दो शब्द होते हैं, एक होता है लेट और एक होता है लेटली। कई लोग इन दोनों का मीनिंग एक ही समझते हैं, बट फ्रेंड्स लेट और लेटली के मीनिंग में जो अर्थ है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जो एडवर्ब लेट होता है वो इंडिकेट करता है टाइम में लेट होना, मतलब कि टाइम को इंडिकेट करता है, और लेटली का मतलब होता है जस्ट रिसेंटली, मतलब अभी अभी कोई काम हुआ है लेटली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेटली, तो कोई अभी अभी आने के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेट आने के लिए पनिश किया जाता है। तो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी। तो अगर आपको ये सेंटेंस सही करना है तो इसको कैसे बोलना पड़ेगा, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि लेट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप लेट बोलना चाहते हैं तो लेट बोलिए, और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी बिगिन अ सेंटेंस विद सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, नाइदर, नेवर। तो फ्रेंड ये जो वर्ड है सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, नाइदर, नेवर, ये अपने अंदर निगेटिव सेंस लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हार्डली मतलब कि ना के बराबर, रेयरली मतलब बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर, स्कार्सली, तो इन सब में कहीं ना कहीं ना नकारात्मकता छुपी हुई, जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसा निगेटिव सेंस लिए हुए हैं ये हमें समझ में आता है। तो जहाँ कहीं भी सेंटेंस में ये वर्ड यूज होते हैं तो उनके साथ एक रूल होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन, वो हमें फॉलो करना होता है। जैसे आप लोगों ने कभी भी देखा होगा जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द स्कूल। तो नॉट अगर नेगेटिव बना रहा है तो उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब डज लग जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी ये नकारात्मक सेंस लिए हुए वर्ड सेंटेंस में आएंगे तो आपको रूल ऑफ इन्वर्जन यूज करना है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आपको यूज करनी है, ठीक है। और जो जिस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं उस टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हार्डली ही गोज टू स्कूल, मतलब वो स्कूल ना के बराबर जाता है या कभी कभार ही जाता है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पर जो हार्डली वर्ड है इसके कारण हमें रूल ऑफ इन्वर्जन यूज करना है, ये ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है। तो रूल ऑफ इन्वर्जन में हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके लिए हम यहाँ पे डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हार्डली डज ही गो टू स्कूल, ये सही होगा। सेल्डम आई गो टू फिल्म्स, ठीक है, तो अगेन सेल्डम डू आई गो टू फिल्म्स, रूल ऑफ इन्वर्जन आपको अप्लाई करके तो ये सही होगा। Then next example देखिए, no sooner the school bell rings than all the boys go to their classroom, ठीक है। तो ठीक है, समझ में तो आ गया कि बजी नहीं कि वो चले गए क्लास में। तो no sooner does, यहाँ पे भी इसके साथ भी रूल ऑफ इन्वर्जन आपको यूज करना है। no sooner does the school bell rings than all the boys go to their classrooms। Then ओनली वर्ड है, इसके साथ भी आपको यही रूल अप्लाई करना है। अगर ओनली वर्ड आता है और उसके बाद कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है जो कि एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, तो वहां पे एडवर्ब है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना है। जैसे कि ओनली बाय वर्किंग हार्ड, तो बाय वर्किंग हार्ड ये आपका हो गया एडवर्बियल एक्सप्रेशन और ओनली शब्द लगा हुआ है, तो ओनली प्लस कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट सक्सेस, कठिन परिश्रम से ही उसे सब सक्सेस मिली है, केवल कठिन परिश्रम से, ठीक है। तो आपको इसको कैसे बोलना चाहिए, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस, डिड ही गेट सक्सेस। जब ओनली और एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आपको रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना है। देन नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजंक्शन होते हैं, तो अगर ये भी कहीं सेंटेंस में आते हैं तो रूल ऑफ इन्वर्जन आपको फॉलो करना है। नॉट ओनली शी रीड्स बट ऑल्सो शी राइट्स, वो केवल लिखती नहीं है पढ़ती भी है, तो ये समझने में तो आ रहा है, बट
यहाँ पर ग्रामेटिकली गलत हो गया, यहाँ आपको रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना है। नॉट ओनली डज शी रीड बट ऑल्सो राइट्स, ठीक है। अब दोबारा एक ही बंदे के लिए बोला जा रहा है तो दोबारा आपको सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेंशन कर भी देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। नॉट ओनली डज शी रीड्स बट ऑल्सो शी राइट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है नॉट ओनली डज शी रीड बट ऑल्सो राइट्स, ठीक है। The next rule लिखिए the adverbial phrase no less than should be used with uncountable noun। तो ये मैंने वैसे पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है कि जो less than है, ठीक है, जो लेस है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, और काउंटेबल नाउन्स के लिए आपको क्या यूज करना है, फ्यू का यूज करना है। तो यहाँ पर वही रूल है कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन या एडवर्बियल फ्रेज नो लेस देन should be used with uncountable nouns whereas no fewer than is used with countable nouns। तो ध्यान रखिए कि आपको पता होना चाहिए फिर काउंटेबल नाउन्स कौन है और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है। देयर वे आर नो लेस देन 40 पीपल हु वेर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो 40 पीपल काउंटेबल लग रहे हैं, काउंट कर लिए गए, तो यहाँ पे नो लेस देन का यूज ना होके हमको क्या करना पड़ेगा, नो फ्यूअर देन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। देन एक और रूल है फ्रेंड्स, द एडवर्ब एज इज नॉट यूज्ड आफ्टर कॉल एंड कंसिडर। तो ये एज शब्द जो हम बोलते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली बोल दिया, ही कॉल्ड एज, तो कॉल्ड मी एज, तो इस तरह से एज वर्ड का यूज कॉल और कंसिडर वर्ड के बाद हमको नहीं यूज करना है, ये गलत होता है। जैसे कि अगर किसी ने ऐसे बोल दिया ही कॉल्ड मी एज ए फूल, तो समझ में तो आ गया कि उसने फूल बुलाया मुझे, बट यहाँ पे ग्रामेटिकली गलत हो गया, क्योंकि कॉल और कंसिडर का मतलब ही होता है कि बुलाना, मुझे ऐसे बोलना। तो ही कॉल्ड मी अ फूल ऐसे बोलिए, एज वर्ड का यूज नहीं करना है कॉल एंड कंसिडर के साथ। देन आई ऑलवेज कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, तो अगेन कंसिडर वर्ड है, उसके साथ भी आपको एज का यूज नहीं करना है। तो कैसे बोलना है, आई ऑलवेज कंसिडर हिम माई ब्रदर। देन नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड, द डिराइव्ड एडजेक्टिव सच एज इंटरेस्ट। अब डिराइव्ड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव वर्ड जो कि किसी हो सकता है किसी नाउन से बने हो उसमें, या किसी वर्ब से बने हो, तो वो एडजेक्टिव जैसे कि रिच, पुअर, ये एडजेक्टिव अपने आप में है, इनको बनाया नहीं गया किसी दूसरे शब्द से। बट ये एडजेक्टिव देखिए इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एडजेक्टिव बना है इंटरेस्ट से, ठीक है, इंटरेस्ट वर्ड है उससे इंटरेस्टेड बना है। प्लीज शब्द से बना है प्लीज्ड, सेटिस्फाई से बना है सेटिस्फाइड, डिलाइट से बना है डिलाइटेड। तो अगर ये डिराइव्ड एडजेक्टिव होते हैं जो एक्चुअली होते नहीं है, दूसरे शब्दों से बनाए जाते हैं, तो इनको आपको इनके पहले आर यूज्ड विथ मच बट नॉट वेरी, इनके पहले आपको वेरी शब्द का यूज नहीं करना है। जो भी डिराइव्ड एडजेक्टिव है उनके पहले आपको मच वर्ड का यूज करना है। अगर आपको बताना है कि ये अधिक है तो उसके लिए आपको मच का यूज करना है, वेरी का यूज नहीं करना है डिराइव्ड एडजेक्टिव के साथ। जैसे कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, तब ये इंटरेस्टेड वर्ड है, ठीक है, ये डिराइव्ड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर वेरी का यूज नहीं करना है, आपको मच का यूज करना है। तो सही क्या होगा, आई एम मच इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट। तो नेक्स्ट सेंटेंस रूल देखिए फ्रेंड्स, द एडवर्ब वेरी इज यूज्ड विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो फिर वेरी कहाँ यूज होता है, अभी हमने देखा मच यहाँ यूज करेंगे, तो वेरी कहाँ यूज होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले हम वेरी का यूज करेंगे। और फिर मच का कहाँ पे करेंगे, तो मच का तो ऊपर देख लिया हमने डिराइव्ड के साथ, या फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले हम मच का यूज कर सकते हैं। तो आप जानते होंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि हॉट हो गया पॉजिटिव, हॉटर हो गया आपका कंपैरेटिव, और हॉटेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव। देन नेक्स्ट देखिए, द एडवर्ब वेरी इज यूज्ड विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज वेरी क्लेवर टू अंडरस्टैंड इट, तो ये सही होगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसे बोल दिया ही इज मच क्लेवर टू अंडरस्टैंड इट, तो यहाँ पे क्लेवर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसके पहले मच का यूज हमें नहीं करना है, हमें वेरी का यूज करना है। तो ध्यान, आपको एडजेक्टिव के फॉर्म्स भी फ्रेंड्स याद होना चाहिए, बहुत आसान है, बस कुछ आपको फॉर्मेट याद कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग ये बन जाते हैं। देन नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड्स, वेरी मच शुड बी यूज्ड विथ कंपैरेटिव फॉर्म। तो हमने अभी देखा ही था कि मच का कंपैरेटिव के पहले यूज करते हैं, तो मच का या वेरी मच दोनों भी आप यूज कर सकते हैं कंपैरेटिव। बट कंपैरेटिव के पहले वेरी वेरी जस्ट नहीं आएगा, मतलब कंपैरेटिव के जस्ट पहले वेरी नहीं आएगा, जस्ट पहले मच आएगा, और मच के आगे फिर आप पहले आप वेरी भी लगा सकते हैं। जैसे कि इट इज वेरी मच बेटर टू स्टे हियर टू नाइट, ठीक है, तो बेटर
ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये 3 फॉर्म होते हैं गुड एडजेक्टिव के, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव है। तो यहाँ पे आप बोलिए कि इट इज मच बेटर टू स्टे हियर टुनाइट और वेरी मच बेटर टू स्टे हियर टुनाइट। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्ब के कुछ रूल्स थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल है। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज़।